सभी मित्रों का इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। मेरी आवाज आप सभी मित्रों को सुनाई दे रहा है? बस ऐसे हाथ उठा दीजिए। प्रणाम माधवी। इस आध्यात्मिक यात्रा में जो आप संकल्प लेकर चल रहे हैं, इस रात्रि ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को एक नया दिशा देने के लिए, ये आपका प्रयास सफल रहे, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत आप सभी साधकों को शुभकामनाएं। अभी जो हम ध्यान प्रयोग करने वाले हैं, डीप स्लीप मेडिटेशन, इसको हमने 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण जो है, नृत्य से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा चरण, जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चरण जो है, दूसरा जो चरण है, उसमें ओम ध्वनि का उच्चारण हम करेंगे। तीसरे चरण में शांत मौन बैठ जाना है और ओम के ध्वनि को स्वयं के भीतर सुनना है। चौथा जो चरण है, पूरी तरह से विश्राम का है, लेट जाना है। तो ये जो 3 चरण है, पहला चरण जो नृत्य का है, संगीत बजेगा, इसमें आप खड़े होकर भी नृत्य कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरा चरण और तीसरा चरण बैठ के करना है और चौथा चरण लेट के करना है। तो ये जो ध्यान अभी आप करने वाले हैं, जिस कमरे में आप सोएंगे उसी कमरे में करना है, ताकि आप करते करते सो जाएं। मतलब अगर उठना ना हो, कोई काम नहीं है किसी मित्र को, तो मैं यही कहूंगी कि जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसी कमरे में इस मेडिटेशन को करें, ताकि लास्ट का ये जो विश्राम वाला चरण है, इसमें गाइड किए जाएंगे, कैमरा इसमें ऑफ रहेगा। आप इस मेडिटेशन को करते करते एकदम गहरे निद्रा में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, लेकिन करते करते इसको सो जाना है, उठना नहीं है। यहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा, मोबाइल से अपने आप बंद हो जाएगा ये। तो इसलिए आप अपने कमरे में ही करें। अभी आप जो मेडिटेशन करेंगे, तो बहुत सारे मित्र हैं जिनको बैठने में तकलीफ होती है। बहुत सारे मित्रों से हमारी बात होती है कि उनके कमर में, घुटने में प्रॉब्लम है, तो बैठने में तकलीफ होती है। तो ये जो 2 चरण है अभी का, इसको जिन मित्रों को भी तकलीफ है, बैठ नहीं पाएंगे, वो चेयर में बैठ सकते हैं। तो चेयर में बैठ के करेंगे तो क्या होगा कि अगर जबरदस्ती या पालथी लगा के बैठेंगे तो दर्द होगा। दर्द होगा तो आप शरीर को भूल नहीं पाएंगे। और ध्यान का मतलब है कि शरीर को पूरी तरह से भूल जाना। जब हम शरीर को भूल जाते हैं तो ही हम उस गहराई में पहुंच पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे, जो भी मित्र हैं अपनी सुविधा अनुसार बैठेंगे, जैसे आपको सहज और सुविधा लगे। तो इस ध्यान के बारे में थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 चरण हमने क्यों बनाए हैं। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे मित्रों का कहना होता है कि डायरेक्ट हम ध्यान में क्यों नहीं जाएं, अब बैठ जाएंगे और डायरेक्ट जैसे विपश्यना होता है, आनापानसति होता है, इसमें तो नृत्य नहीं होता, तो डायरेक्ट ही हम नृत्य ध्यान में चले जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि ये 4 चरण इसलिए बनाए गए हैं। जैसे आपने सुने होंगे कि पहले क्या होता था, जिसके घरों में फिल्टर नहीं होते, तो पानी को फिल्टर करने के लिए घड़े का इस्तेमाल किया जाता।
अब घड़े का इस्तेमाल किया जाता तो मान लीजिए कि चार घड़ा होता था, तो चार घड़े को एक घड़े के ऊपर रखा जाता था। तीन घड़े में छेद किया जाता था उसके पेंदी में, और छेद करने के बाद कर्टन का जो कपड़ा होता है उसको उस छेद में लगा करके दोनों तरफ से गांठ बना दिया जाता था। और जो नीचे वाला घड़ा होता था उसको ऐसे ही रखा जाता था बिना छेद किए हुए। यानी तीन घड़े में छेद होता था जिसमें कपड़ा लगा करके गांठ कर दिया जाता था, और चौथे घड़े को ऐसे ही रख दिया जाता था। तो घड़े के ऊपर घड़ा होता था, पहले घड़े में पानी रखा जाता था, और उस वो पानी छिद्र के माध्यम से कपड़ा से गुजरते हुए, यानी वो प्योरीफाई हो करके दूसरे घड़े में जाता था, साफ वो पानी हो करके दूसरे घड़े में जाता था, दूसरे घड़े से तीसरे घड़े में, और चौथे घड़े तक जाते जाते पूरी तरह से साफ हो जाता था। तो वो पानी पीने लायक होता है। यानी तीन घड़े से गुजर के चौथे घड़े में जाते जाते वो पानी पूरी तरह से साफ हो जाता। तो वैसे ही ये जो चारों चरण बनाया गया है ये उसी घड़ी की तरह काम करता है। जैसे हमारा जो मन है, और जिस चेतना की हम बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, यानी मन मन ये जो धागा होता है, एक सिरा मन का और दूसरा सिरा चेतना का। मन से हम जब चलते हैं तो धीरे 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 मन ध्यान के माध्यम से मन शून्य होने लगता है। पहले चरण में हम थोड़ा सा शून्य हुए, दूसरे चरण में गए उससे ज्यादा हुए, तीसरे चरण में गए उससे ज्यादा हुए, यानी चौथे तक आते आते हम पूरी तरह से शून्यता को उपलब्ध होते हैं, और पूरी तरह से हम विश्राम में जाते हैं। यानी चौथा जो चरण है विश्राम वाला, तो यहाँ मन से स्टार्ट होता है हमारा, और धीरे धीरे शून्य होते 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 चौथे चरण में पूरी तरह से हम शून्य होते चले जाते हैं। इसलिए ये चारों चरण बनाए गए हैं ताकि यहाँ से हम स्टार्टिंग करें और वहाँ पूर्ण रूप से हम विश्राम में चले जाएं। जैसे कि आप करके देखना। इसमें एक और बातें आती हैं कि यहाँ शुद्धि की बात है। जैसे पानी को घड़े में डालते हैं तो चौथा जो घड़ा होता है उसमें पूरी तरह से पानी शुद्ध हो जाता है, और उस जो कपड़ा है जो हम गांठे लगाए होते हैं, अगर उसको निकाल दे तो क्या होगा? जैसे उसको निकालेंगे पूरा पानी ऐसे ही, गंदा पानी ही ऐसे ही वो चौथे घड़े तक पहुंच जाएगा। तो हम ये चार चरण से गुजरेंगे जरूर, लेकिन स्वयं पर काम करते हुए। डायरेक्ट अगर मन को लेकर के जाएंगे तो फिर उसी घड़े की तरह हो जाएंगे कि घड़े के छिद्र से हमने कपड़ा निकाल दिया, अब वो पानी साफ होके नहीं जाएगा। यानी डायरेक्ट फिर वही अशुद्ध पानी चौथे घड़े तक प्रवेश कर जाएगा। यानी ये जो धागा है, मन यहाँ है और चेतना यहाँ है, तो मन से हमें स्टार्ट करना है चेतना की तरफ यात्रा। तो मन को धीरे धीरे छोड़ते जाना है, यानी नृत्य के माध्यम से। संगीत और नृत्य जो पहला हमारा चरण है, उस माध्यम से हम स्वयं के भीतर प्रेम और करुणा का जन्म देंगे, क्योंकि नृत्य ही वो माध्यम होता है, संगीत ही वो माध्यम होता है हमारे भाव को जगाने का। जब तक हम पूरी तरह से भावपूर्ण नहीं हो जाते, प्रेम पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक ध्यान की गहराई भी नहीं बढ़ पाती। तो जैसे हम प्रेम से भरते हैं, करुणा से भरते हैं, भाव से भरते हैं, तो मन अपने आप, फिर मन को छोड़ना नहीं पड़ता, मन अपने आप शून्यता में जाने लगता है। तो ये पहला चरण हुआ कि हमें पूरी तरह से भावपूर्ण होना है।
जब हम पूरी तरह से भावपूर्ण हो जाएंगे और करुणा प्रेम को भीतर जन्म देंगे, तो धीरे 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 मन शांत होने लगेगा और शून्य होने लगेगा। ये पहला चरण है। जो दूसरा चरण है, ओम का गुंजन करना है एकदम तेज, ताकि हमारे भीतर वाइब्रेशन पैदा हो सके। जैसे हम एक कंकड़ डालते हैं झील में, और जितना तेज डालते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होता है, वैसे ही हमें तेज गुंजन करना है ओम का। एकदम लंबा, जैसे लंबा गहरा श्वास लेना है और ओम का गुंजन करना है एकदम लंबा तक, ताकि उससे वाइब्रेशन पैदा हो सके और वो वाइब्रेशन हमारे भीतर एनर्जी पैदा कर सके। तो जैसे हम ओम का गूंज करेंगे तो बहुत तेज वाइब्रेशन होगा, और वो तेज वाइब्रेशन हमारे पूरे बॉडी में आपको फील होगा कि फैलते जा रहा है, कण कण रोमा रोमा में वो फैलते जा रहा है। और आप महसूस करेंगे कि आपके मूलाधार चक्र से एनर्जी उठ रहा है, और उस गर्माहट को आप फील करेंगे। जैसे आप आंखें बंद करेंगे, तेज ध्वनि करेंगे, वाइब्रेट पैदा होगा, और जैसे आप मूलाधार पर अपना ध्यान लेकर के जाएंगे तो वहां आपको लगेगा कि कोई गर्म वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ऊपर के तरफ गति कर रहा है, यानी रीढ़ के माध्यम से एक गर्माहट ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो उसको आप क्लियर महसूस कर पाएंगे। किसी मित्र को आज ही नहीं हो पाएगा, हो सकता है आज करें, कल करें, परसों करें, तो धीरे धीरे महसूस होगा। लेकिन इसके लिए ये नहीं सोचना है कि हमें वो चीज़ महसूस क्यों नहीं हो रहा। धीरे धीरे वो होगा, सबको होगा। तो हमें प्रयास करना है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना है। क्योंकि ध्यान यानी हम एक कर्म कर रहे हैं। यहाँ हम जो बैठे हैं ये ध्यान नहीं है, ध्यान तो घटित होता है, लेकिन हम एक कर्म कर रहे हैं, और फल के रूप में अस्तित्व हमें देता, घटित करता है ये ध्यान फल स्वरूप। तो हमें कर्म करना है, और ऊपर वाला फल स्वरूप हमें ध्यान हमारे भीतर कब घटित कर देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा तो लगेगा कि बहुत कुछ हमें मिल गया। तो इसलिए हमें कर्म करना है, और प्रतीक्षा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो चरण है, हमने बताया कि उस समय कुछ करना नहीं है, बस बस बैठे रहना है, और स्वयं के भीतर जो हमारे हमारे जो कान है, अभी तक बाहर सुनते हैं हम, बाहर के आवाजों को सुनते हैं, लोगों के आवाजों को सुनते हैं, बाहर ही सुनते रहते हैं। उस कान को अब स्वयं के भीतर हमें लगाना है। यानी हमारा ये जो मस्तिष्क है, यहाँ पूरा ध्यान देना है। जैसे हम मस्तिष्क के ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट साउंड आपको सुनाई देगा, बहुत ही धीमी गति में वो साउंड सुनाई देगा। जैसे भौंरे गुंजन करती है, तो भौंरे का गूंज तो बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क में जो अस्तित्व की गुंजन है, बहुत ही सॉफ्ट और मीठा है, जिसको हम ओमकार कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। संतों ने इसको बहुत सारे नाम दिए हैं, तो जो भी हम नाम दे सकते हैं। तो उस ध्वनि को हमें सुनने की कोशिश करना है। हो सकता है कि बहुत मित्रों को नहीं सुनाई दे, तो भी अपना पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क के को सुनने में लगाना है। हो सकता है सुनाई दे दे, हो सकता है आज नहीं सुनाई दे, कल सुनाई दे दे। लेकिन अगर सुनाई नहीं भी दे तो इसके लिए कोई तनाव से नहीं भरना है, टेंशन से नहीं भरना है, बल्कि सुनने का कोशिश करना है। अगर वो भी नहीं होता है तो श्वासों पर ध्यान देते रहना है। यानी हमारी जो श्वास चल रही है, सहज चल रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है,
जबरदस्ती उसको लेना नहीं है न छोड़ना है। बस सहज जो श्वास हमारे भीतर आ रही है, श्वास जा रही है, उसको देखना है। देखना है और यहाँ सुनना है। वो आपको प्रश्न सुनाई देगा थोड़ा सा, क्योंकि रात का समय है, सभी लोग सो गए होंगे। तो इस समय हमें बहुत तेज ये ध्वनि सुनाई देती है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं एकदम पूरा क्लियर सुन पा रही हूँ। तो एकदम आप जैसे यहाँ ध्यान देंगे तो सुनने लगेंगे। यानी आप तभी सुन पाएंगे जब आपके विचार शांत होंगे। जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हमें ये ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों सुनाई नहीं देती? क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं। हम यहाँ नहीं हैं। हम स्वयं के भीतर नहीं हैं। हम बाहर बहुत दूर भटक गए हैं। पास्ट में, फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं या कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं, इसलिए मतलब हमें सुनाई नहीं देती। तो ये हमारा तीसरा चरण है। चौथे चरण में गाइड किए जाएंगे। सभी मित्र अपना कैमरा ऑफ करेंगे, लाइट बंद करेंगे और सो जाएंगे। ये तीन जो चरण है इसमें लाइट ऑन रहेगा, चौथे चरण में लाइट ऑफ रहेगा। तो बस अपने कान के पास मतलब थोड़ा दूरी पर मोबाइल रख देंगे ताकि हमारी आवाज आपको सुनाई देती रहे। जैसे जैसे हम गाइड करेंगे, क्योंकि पूरा ध्यान आपको मेरे आवाज पर होना चाहिए। मेरी आवाज सुनाई देती रहे, बस इतना ही आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे जैसे हम गाइड करेंगे वैसे वैसे स्वयं को महसूस करना है। जितना आप स्वयं को महसूस करेंगे वैसे वैसे आप गहरे होते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से अगर गाइड करती हूँ कि शरीर शिथिल हो रहा है, तो आपको विचार नहीं करने कि शरीर शिथिल हो रहा है, ये मन में दोहराना नहीं है, बल्कि वैसे ही महसूस करना है शरीर को कि हमारा हाथ शिथिल हो गया, पैर शिथिल हो गया, श्वास भी शिथिल होते जा रहे हैं, विचार भी शांत होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे गाइड किए जाएंगे कि आप पूरी तरह से विश्राम में चले जाएं, पूरी तरह से छोड़ दे स्वयं को, तो आप वैसे ही स्वयं के भीतर महसूस करेंगे। पूरी तरह से विश्राम में जाने के लिए महसूस करेंगे, स्वयं को छोड़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप ये भाव करेंगे कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास भी शिथिल हो रहा है, मैं पूरी तरह से विश्राम में जा रहा हूँ, वैसे वैसे शरीर आपका हल्का होते जाएगा। आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि लगेगा कि आप बेड पर नहीं हैं, आप हवा में लेटे हैं। और पूरी तरह से स्वयं को आप विश्राम पूर्ण पाएंगे। तो ये हमारा चौथा चरण है। नॉर्मली जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि हम यानी दिन भर तो विचार चलते रहते हैं पास्ट और फ्यूचर के। जब सोते हैं तो ये विचार तरल हो जाते हैं और स्वप्न का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब आप ध्यान के माध्यम से जाएंगे तो सपना धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा और आप पाएंगे कि मैं जगा हूँ और शरीर पूरी तरह से विश्राम में है। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं नींद से जागा हूँ, आपको ये लगेगा कि मैं बहुत गहरे समाधि से जाग रहा हूँ, ध्यान से जाग रहा हूँ। तो ये चार चरण है। तो क्या आप सब इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं? जैसा कि हमने अभी कहा कि इस पल का कभी भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी ये घटना हमने बताया आपको कि कल ही वो लोग घूमने गए, किसी को पता नहीं था, उस व्यक्ति को भी पता नहीं था कि आज मेरी डेथ हो जाएगी। कितना खुशी के साथ वो लोग नया साल मनाने के लिए गए और वापस नहीं आए। तो ये जो पल है अभी का हमारा, बस यही हमारे हाथ में है।
कल हमारे हाथ में नहीं है, बस ये पल ही हमारे हाथ में है। इसलिए इस पल को हमें सेलिब्रेट करना है, पूरे भाव से भरे हुए, हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, कि ये पल हमारे लिए है। और अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए कि इतना अच्छा अवसर अस्तित्व ने हमें दिया है, तो इस पल को हम पूरे आनंद के साथ हम अभी जिएंगे।